हेलो डियर फ्रेंड। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, उसने स्टार्ट कहाँ से किया है मोशन। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशंस इन 3 seconds इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पार्टिकल इज। देखो, एक पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजिशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, जब कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है, कि जैसे ये पेंडुलम है और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से। तो जब एक्सट्रीम से कोई पार्टिकल मोशन स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये अपना पेंडुलम है और इस पेंडुलम अगर यहाँ से मीन पोजिशन से अपना मोशन स्टार्ट करता, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होती। हम लोग लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन जब एक्सट्रीम से अपना मोशन स्टार्ट करता है, जैसे इधर प्लस ए से या फिर माइनस ए से, तो जब एक्सट्रीम से करता है, मान लीजिए इस वाले एक्सट्रीम से किया, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो आपने शुरुआत कहाँ से की है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत हुई आपकी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये मैं इक्वेशन लगाऊंगा ना एक्सट्रीम को लेकर। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो मैंने पार्टिकल लिया है इसकी मैं एस एच एम लाइन बना देता हूँ, और इस लाइन पे मैंने एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लिया, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए ले लिया एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ले लिया। तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है और 3 सेकंड में एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस तक पहुंच जाता है। ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस मतलब ये पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया होगा, टी इज इक्वल टू जीरो से पार्टिकल यूं गया है और यहाँ पर पहुंचा, और उसको यहाँ तक पहुंचने में लगे हैं 3 सेकंड। और मुझसे पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि ये पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना, वापस आना, फिर ये पूरा टाइम पीरियड होता है। और यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है एक्सट्रीम से, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा यहाँ से इधर जाना, फिर इधर आना और फिर ये वाला पूरा टाइम। ओके, तो मेरे को कैपिटल टी चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि स्टार्टिंग में मैं यहाँ था ए डिस्टेंस पर और अब मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो पे ये पोजीशन है, 3 सेकंड्स पे ये पोजीशन है। तो मेरे को अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है ये वाला, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। एक्स जो है ये यहाँ से यहाँ तक ए बाई टू हो जाएगा। दिस इज ए बाई टू एंड दिस इज ए एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई मेरे पास में हाफ। बताओ कॉस के अंदर कितना एंगल हो कि उसकी वैल्यू हाफ हो जाए। बिल्कुल सही, 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई कैपिटल टी टू स्मॉल टी। 60 डिग्री को मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, पाई बाई 3। ओके, मैंने पाई से पाई कैंसिल कर दिया एंड 2 जो टी है ये मेरे को 3 सेकंड्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैपिटल टी मेरे को चाहिए, दिस इज 1/3। कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 × 3, मतलब 18 सेकंड्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18 सेकंड्स। अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ तो 18 सेकंड मेरा सही उत्तर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।